जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, र्यूसियो मैक्स के पास आकर पूछती है, बॉस क्या आपको उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर से कुछ मिला है? तो ये सुनकर वो तीनों भी मैक्स की तरफ देखने लग जाती हैं। मैक्स अपने सिर को पकड़कर बोलता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने उस पोर्टल के अंदर अपनी सारी एनर्जी का यूज कर लिया है, इसलिए अगर तुम्हें और कुछ भी जानना है तो तुम चानहो से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये बोलकर मैक्स उन सभी को बाय करके वहाँ से छूमंतर हो जाता है। र्यूसियो मैक्स को रोकते हुए बोलती है, मास्टर मुझ पर आपका एक फेवर है, लेकिन मैक्स तो उसकी घंटा भी नहीं सुनता क्योंकि मैक्स तो पहले से ही वहाँ से जा चुका था। ब्रांच मैनेजर बोलता है, लगता है कि वो यहाँ से चला गया है। बैकहेरिन और हान्यूल दोनों अपने मन में बोलते हैं, आखिर ये आंख वाला बंदा कौन है? ये हमारा न्यू एनिमी है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम न्यूज का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ मैक्स के चर्चे हो रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि साउथ कोरिया के एक हंटर जिसका नाम मैक्स है, उसने अकेले एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। वो इस वर्ल्ड का पहला एस क्लास का हंटर है जिसने अकेले एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। उसे हाल ही में एक एस क्लास में प्रमोट किया गया था और अब जो वर्ल्ड चार्ट हंटर रैंकिंग है उसमें भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि मैक्स पहला एस क्लास का हंटर बन सकता है। इन सभी न्यूज को वो स्ट्रीमर देख रहा होता है। इनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्ट्रीमर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर हमारे सामने आ चुका है, वो है ब्रदर मैक्स। इसके बाद वो स्ट्रीमर स्ट्रीम करने लग जाता है और वो स्ट्रीम के ऊपर काफी सारी बकचोदी करता है। वो स्ट्रीमर बोलता है, ये इस वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है जब सिर्फ एक बंदे ने एक एस क्लास की पोर्टल को अकेले क्लियर कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि जो ब्रदर मैक्स है उसे पहला एस क्लास का हंटर बना देना चाहिए। अगर तुम लोग भी इससे एग्री करते हो तो जल्दी से लाइक दबा दो। और हाँ भाई लोग, अगर तुम लोग भी इससे एग्री करते हो तुम लोग भी मेरी वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन उस स्ट्रीमर के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने सुना था कि मैक्स ने खुद बोला था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये कमेंट पढ़कर दूसरा बंदा भी बोलता, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये सब कमेंट पढ़कर उस स्ट्रीमर का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, रुको सालों मैं अभी तुम सभी के कमेंट ब्लॉक करता हूँ। जो बंदा ये कमेंट कर रहा है कि मैक्स ऐसी फालतू में बकवास कर रहा है तो मैं उन सभी के कमेंटों को ब्लॉक कर दूंगा। और फिर वो स्ट्रीमर अपनी स्ट्रीम को ऑफ कर देता है। वो अपना मोबाइल निकाल के बोलता है, मैं अभी पोर्टस क्लैन के लीडर को कॉल करके इसके बारे में पूछता हूँ। वो स्ट्रीमर उस गंजे ओल्ड मैन को कॉल करके बोलता है, हेलो ब्रदर, क्या तुम उस एस क्लास की पोर्टल की सिचुएशन को संभालने के लिए गए थे? आगे से वो ओल्ड मैन स्ट्रीमर से कुछ बोलता है जिसे सुनकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमी को काफी सारे कॉल आ रही होती है और जिमी उन सभी बंदों की जो भी रिक्वेस्ट होती है उन सभी को नोट करी होती है। जिमी एक कॉल पे बोलती है, ठीक है सर, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है, और फिर जिमी उस कॉल को कट कर देती है। जिमी बोलती है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि चीफ ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ टाइम के लिए मैक्स के मामलों को देखना है, लेकिन इस शोर शराबों का क्या है, मुझे बार बार कॉल आ रही है, ऐसे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तभी जिमी को फिर से कॉल आने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम चानहो को देखते हैं। चानहो भी मैक्स को कॉल कर रहा होता है और मैक्स उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है, जिससे कि चानहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चानहो बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर ये कमीना मैक्स मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? और फिर चानहो मैक्स को मैसेज करता है, मैक्स आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के अंदर जितने भी फोन है उन सभी में कॉल आए जा रही है, ऐसे तो हमारे सभी फोन खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। लेकिन फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स आराम से अपने लोड़ी घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि कोई से कॉल कर रहा है या फिर कोई से मैसेज कर रहा है। फिर सीन वापिस से चानहो पर आ जाता है। चानहो थक हार कर बैठ जाता है। चानहो बोलता है, आखिर वो कमीना अकेले उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर करने के लिए क्यों गया? कम से कम वो अपने साथ एक या फिर दो बंदों को तो लेकर जा सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम कहीं बहुत ज्यादा दूर अल्ट्रा फोनस ब्लड डोमेंशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक अलग ही बीइंग का बंदा होता है जो कि हेक्टाउन का हाई प्रीस्ट है और इसका नाम रमीस है। उस जगह पर बड़े बड़े स्टैचूज होती है। रमीस उन्हीं के सामने एक स्टैचू के सामने बो डाउन करता है और तभी रमीस के पीछे एलएम आ जाता है। एलएम रमीस से बोलता है, मैं यहाँ पर हाई प्रीस्ट से मिलने के लिए आया हूँ। रमीस अपनी स्टिक को उठाकर खड़ा हो जाता है। एलएम उससे बोलता है, अर्थ के ऊपर एक प्रॉब्लम हो गई है। रमेश बोलता है, मुझे बताओ आखिर अर्थ के ऊपर क्या प्रॉब्लम हो गई है? एलएम बोलता है, मुझे लगता है कि अर्थ के ऊपर किंग ऑफ डीमन नेबुला अपीयर हो गया है और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए मेरी मेमोरी को ले लिया और उसे हमारे प्लान के बारे में पता लग गया है। ये सुनकर रमेश पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्टिक को जोर से जमीन पर मारता है और वो एलएम से बोलता है, तुम कोरिया के अंदर जितने भी पोर्टल्स को क्रिएट करने वाले थे उन सभी को रोक दो और हेवन के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। एलएम रमेश यानी कि हाई प्रीस्ट के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, ठीक है हाई प्रीस्ट, हम लोग अभी ये सब कुछ करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन WHA का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पर मैक्स के बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल पढ़ी होती है। उनमें लिखा
लिखा होता आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकते कि एक एस क्लास की पोर्टल को 3 घंटे से भी कम टाइम में क्लियर कर दिया। और तभी वहाँ पर एक बंदा एक माइक को अपनी उंगली से चेक करता है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और इसका नाम रेन है। रेन वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है तो फिर ठीक है, अब कोरिया के अंदर जो एस क्लास के पोर्टल में जो एक्सीडेंट हुआ था हम लोग उसके बारे में बात कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तुम सभी लोग डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर फोकस करो, वहाँ पर स्क्रीन पर मैक्स का फोटो होता है। रेन बोलते हैं आप लोग जिसे देख रहे हैं ये हंटर मैक्स है, इसने कोरिया के अंदर अकेले एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर रेन को रोकते हुए एक बंदा बोलता है लेकिन 1 मिनट रुको, और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एक जापानी हंटर होता है, उसका नाम सिंजू होता है और ये सेंट्रल कम्युनिकेशन का चेयरमैन है। सिंजू बोलता है जब हमारी कंट्री में कोई भी पोर्टल ओपन होता है तो हम उस पोर्टल से जो एनर्जी या फिर ऑरा निकलता है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक नहीं देती है, बल्कि उस पोर्टल के अंदर कितने सारे मोस्टर है इस हिसाब से उस पोर्टल को रैंक देते हैं कि वो पोर्टल ए क्लास की है या फिर एस क्लास की है। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मोस्टर नहीं था तो हम उसे एस क्लास की पोर्टल नहीं मान सकते। इसलिए 6 ऐसी कंट्री है जिन्होंने एस क्लास की पोर्टल को क्लियर किया है और इसके अलावा सिर्फ एक बंदा एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए वो एस क्लास की पोर्टल नहीं हो सकती है। और तभी वहाँ पर एक और बंदा बोलता है जो कि चाइना अवेकन फोर्स का वॉइस चेयरमैन और उसका नाम जिन रोंग है। जिन रोंग बोलता है हम उस एस क्लास की पोर्टल को हमारे हंटरों के लिए एक एग्जामिनेशन लोकेशन के बराबर मान सकती है। और तभी वहाँ पर एक और बंदा बोलता है तुम सभी लोग इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, तुम सभी लोग इस सिचुएशन को इतनी जल्दी जज क्यों कर रहे हो, जबकि यहाँ पर कोरिया हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन भी है। तो कोरिया हंटर एसोसिएशन का भी चेयरमैन जिसका नाम पार्क जुन है वो भी अपने गले को साफ करते हुए अपने मन में बोलता है ये सभी कमीने जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो ठीक है मैं भी इसे याद रखूंगा। रेन बोलता है तो फिर ठीक है, हम उस पोर्टल को चेक करने के लिए कि वो पोर्टल एस क्लास का है या फिर नहीं एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजेंगे। और बाय द वे हमारी आज की जो मीटिंग थी वो उस मुद्दे के ऊपर नहीं थी, लेकिन इससे पहले तुम सभी लोग ये सुनो कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन पार्क जुन तुम सभी लोगों से क्या बोलना चाहता है। चेयरमैन पार्क जुन बोलता है मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन पार्क जुन हूँ, हमने हंटर मैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और इसी प्रॉब्लम के कारण हम ग्लोबल मेजर स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करती हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख लें। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम डायसुंग बिल्डिंग का सीन देखते हैं। वहाँ पर चानहो और जिमी गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं। उस बिल्डिंग के नीचे बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर इकट्ठा हुए होती हैं, जिनको देखकर चानहो और जिमी का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। चानहो जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो वो सभी रिपोर्टर चानहो से बोलते हैं चानहो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, क्या वो एस क्लास की पोर्टल क्या वो सच में एस क्लास की पोर्टल थी, इस बारे में हंटर मैक्स ने क्या बोला है। ये सुनकर चानहो अपने मन में बोलता आखिर इनसे ये किसी ने बोल दिया कि वो पोर्टल एस क्लास का नहीं है। ये सोचकर चानहो उन सभी रिपोर्टर से बोलते हैं हम आपको हंटर मैक्स और उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वो रिपोर्टर बोलते हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उन लोगों ने भी बोल दिया कि उस पोर्टल के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर हंटर मैक्स हमें बता दे कि उसे उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर से क्या लूट मिली थी तो इससे ये डिसाइड हो सकता है कि वो पोर्टल किस रैंक की थी। और फिर जिम्मी जल्दी से उन सभी रिपोर्टर को साइड में करके चानहो के आगे जाने का रास्ता बना देती है। तो चानहो भी उस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है और चानहो जिम्मी को उस भीड़ में से निकालने के लिए थैंक यू भी बोलता है। और फिर वो सभी रिपोर्टर जिम्मी को घेर लेते हैं। वो लोग जिम्मी से बोलते हैं मिस जिम्मी क्या आप हमें इंटरव्यू देंगे, तो जिम्मी उन्हें साफ साफ मना कर देती है। तो भाई लोग अब सवाल का टाइम हो चुका है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके चारों तरफ बाल होते हैं और बीच में एक दरार होती है और उसमें पति सिर्फ एक बार डालता है लेकिन पत्नी बार बार डालती रहती है। तो इसके बाद हम ये वाला एपिसोड करेंगे यहाँ पर एंड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम मैक्स का इंटरव्यू देखेंगे और मैक्स इंटरव्यू देगा या फिर नहीं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड आएगा 7 दिनों के बाद, क्योंकि इसके चैप्टर खत्म हो चुके हैं और थोड़ा सा चैप्टर बचा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।